Hello students, today we will discuss data processing activities और operations। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम किस तरीके से डाटा को इनपुट करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और आउटपुट करते हैं। तो डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या ऑपरेशंस हम करते हैं। तो जब भी हम डाटा को प्रोसेस करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उस डाटा की रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है कि हम उसमें क्या डाटा डालना चाहते हैं मैन्युअली। जैसे मान लीजिए अगर हम एक कंप्यूटर के अंदर हम कॉलेज के सॉफ्टवेयर की बात करें, तो जब हम उसमें एक स्टूडेंट का डाटा डालते हैं, उसका रोल नंबर, उसकी डिटेल, फादर नेम, मदर नेम, सारी चीज़ें डालते हैं, तो उसे कहते हैं डाटा रिकॉर्ड करना। उसके बाद डाटा का क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे आप स्टूडेंट का जब रिकॉर्ड डालते हैं तो उसको क्लासीफाई करते हैं कि वो किस स्ट्रीम का है, आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, या कौन से ईयर का है वो स्टूडेंट, तो वो डालना। और उसके बाद आपका कंप्यूटर के अंदर जब डाटा रिकॉर्ड हो जाता है तो दूसरा काम होता है क्लासिफिकेशन का। जैसे अगर हम कोई भी कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं, जैसे हम कॉमर्स के अंदर अगर हम बात करें, तो डिफरेंट अकाउंट में चला जाता है डाटा। जैसे पहले हमने रफली कुछ भी डाल दिया डाटा, उसके बाद वो एसेट अकाउंट में जाएगा, लायबिलिटी में, पार्टनरशिप अकाउंट में, इनकम टैक्स, जिस भी अकाउंट से रिलेटेड वो आपकी टर्म होगी वो वहाँ चला जाएगा। नेक्स्ट है सोर्टिंग। सोर्टिंग कब की जाती है कि जब आपका डाटा क्लासीफाई हो गया, उसको किसी न किसी ऑर्डर में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आप असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं, या ईयर वाइज आप स्टूडेंट्स का डाटा रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेटिंग। अब आप उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक बच्चे की फ़ीस कैलकुलेट करनी है, या उसकी अटेंडेंस कैलकुलेट करनी है कि 75% है या नहीं, तो उसको हम कैलकुलेटिंग कहते हैं। उसके बाद उसका समराइजेशन होता है। समराइजेशन में होता है कि जैसे पर्टिकुलर हमने उसका रिज़ल्ट कैलकुलेट कर लिया कि क्या इसका रिज़ल्ट आया है, या कितनी इसकी फ़ीस आ चुकी, कितनी पेंडिंग है, वो समराइजेशन होता है। और नेक्स्ट होता है रिपोर्टिंग, कि लास्ट में निकाल कर आप इन सारे डाटा से एक कंक्लूज़न निकाल लेते हैं, जिससे समझना, जिसे रिपोर्ट करना आसान होता है, और जिससे आपका जो मैनेजमेंट है वो उसके ऊपर डिसीजन ले पाए, तो उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग का साइकिल कैसे चलेगा? इन सारे काम को जब हम कर रहे हैं, उनमें सेम वही चीज़ चलेगी। हम डेटा को इनपुट करेंगे, हमारे उस डेटा के ऊपर ये सारी चीज़ जो हो रही है, क्लासिफिकेशन, सॉर्टिंग, कैलकुलेटिंग, समराइजिंग और कैलकुलेट करना रिज़ल्ट, ये हमारी सारी प्रोसेसिंग चल रही है। और रिज़ल्ट कैलकुलेट करने के बाद जब आपकी रिपोर्ट तैयार होगी, वो आपकी आउटपुट आ गई है। तो इस तरीके से आपकी ये स्लिप जनरेट होके आ जाती है। तो नेक्स्ट है आपका कि किस तरीके से हम एक्सपेंड कर सकते हैं बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग साइकिल को। तो नॉर्मली तो हम इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट करते हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रोसेस ना बार बार रिपीट ही होती जाती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पहले स्ट्रक्चर देखिए, उसके अकॉर्डिंग उसमें डाटा इनपुट कीजिए, और हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसेस करते रहिए। और प्रोसेस करने के बाद जो काम का डाटा है उसको आप स्टोर कर दीजिए, और स्टोर करने के बाद वो आपको रिजल्ट प्रोसेस करने के लिए फिर फर्दर दे देता है। फिर फाइनली आपका आउटपुट आ जाता है, और उस आउटपुट की या जो भी रिपोर्ट जनरेट हुई है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और प्लस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजरियल डिपार्टमेंट को या सीईओज़ को। वो फिर से डिसीजंस लेते हैं, फिर से नेक्स्ट जो उन्हें काम करना होता है, फिर इनपुट करते हैं, फिर आप प्रोसेस करते हैं, फिर आउटपुट आता है, फिर से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये साइकिल आपका लगातार चलता रहता है जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होता रहता है। तो अभी आप इसकी बात करें कि डेटा प्रोसेसिंग के टाइप क्या होते हैं। सबसे पहला जो सबसे स्टार्टिंग से चलता आ रहा है वो है मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग। मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है कि पुराने तरीके से जब हम पहले ही जैसे पहले हम डाटा इकट्ठा करते थे, हम रफ पेपर पे लिख देते थे या किसी रजिस्टर पे लिख देते हैं, तो मैनुअली जब आप नॉर्मल अपनी सेंसेस का यूज़ करके, आप देख करके, सुन करके, हम जब चीज़ों का डाटा इकट्ठा करते हैं और उनको एक पेपर के ऊपर आप लिख देते हैं, जैसे मान लो किसी बुक पे लिख लिया, कोई रिपोर्ट बना लिया, कोई रिकॉर्ड तैयार कर लिया, तो वो मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अब ये सारे डाटा को जब इकट्ठा करने के लिए, रखने के लिए किसी न किसी हमने मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग मशीन का यूज़ कर लिया, जैसे कैलकुलेटर का यूज़ कर लिया, कंप्यूटर का यूज़ कर लिया, तो वो मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग कहलाएगा। जैसे उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और नीटनेस आएगी, काम में इफ़ेक्टिवनेस होगी।
नेक्स्ट आ गया आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग का नाम हम जब भी यूज़ करते हैं, हम छोटे छोटे और कैलकुलेटर से आगे बढ़ के आगे कुछ पंच कार्ड्स वगैरह यूज़ कर लिए हमने। पहले पंच कार्ड जैसा डिवाइस यूज़ होता था, आजकल कम यूज़ होता है। तो मैकेनिकल में क्या होगा, एक से अधिक डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं, जिससे हमारी सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं और उन पे हम छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। जैसे टाइपराइटर्स आपके आए थे, इलेक्ट्रिकल अकाउंट मशीन आई थी, या आपके छोटे छोटे ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर से पहले यूज़ होते थे। अब आ गए हम कंप्यूटर पे, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटराइज्ड डाटा प्रोसेसिंग हो गई। अब इसको हम ईडीपी भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा ये टर्म यूज़ होती है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो ईडीपी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के लिए जब आप एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो डाटा को प्रोसेस करने के लिए, तो उसे ईडीपी कहते हैं। सेम उसमें काम होगा, आप इनपुट करेंगे, उसके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे और लॉजिकल ऑपरेशंस करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एएलयू में बताया था। उसको स्टोर करेंगे ताकि आपको रिट्रीव हो सके डाटा, मीन्स जब ज़रूरत है आप उसको वापस ले सकें। उसके बाद है आपके आउटपुट ऑपरेशंस, कि हमें जब चाहिए हम कोई रिपोर्ट देख सकते हैं, उनकी सॉफ्ट कॉपी निकाल सकते हैं, उनका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये होती है आपकी आउटपुट। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम डाटा प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यूज़ कहाँ होती है। बेटा आजकल आप देखिए हर जगह आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ही होती है। जैसे मान लीजिए आप सेल्स अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो सेल्स अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपने सेल की है, परचेज़ की है, कोई चालान काटे हैं, कोई इनवॉइसेस लिए हैं, कोई डेटर्स क्रेडिटर्स की कोई भी लिस्ट है, कोई भी अकाउंटिंग आपने रखनी है, तो वो सब आप कंप्यूटर के फॉर्म में रखते हैं। नेक्स्ट है आपका परचेज़ अकाउंटिंग की बात करें, जैसे सेल का है बिल्कुल सेम उसी तरीके से परचेज़ का सारा डाटा रखना है, तो वो आप कंप्यूटर पर ऊपर रखते हैं। नेक्स्ट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको पे कैलकुलेट करनी होती है, तो पेरोल अकाउंटिंग कहते हैं उस सिस्टम को। उसमें भी क्या आपकी सैलरी आई, क्या आपकी बेसिक सैलरी है, क्या HRA TA DA है, क्या टैक्स है, क्या आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, एम्प्लॉयज़ ने लोन क्या ले रखे हैं, उन सब चीज़ों की डिटेल इसमें मिलती है। इन द सेम वे स्टोर अकाउंटिंग है, स्टोर जहाँ पर आपका डाटा रखा जाता है और उसमें मटेरियल की कॉस्ट क्या है, उसको हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री या स्टॉक से रिलेटेड जितना भी काम होता है उसको स्टोर अकाउंटिंग में हम रखते हैं। तो वो भी हमारा कंप्यूटर की मदद से बहुत आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट तो आपका है ही पता कि आपको इंटीग्रेटेड कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में, जैसे बिजी है, टैली है, आप उसको यूज़ करते हैं। उसमें सारे के सारे अकाउंट्स जितने भी आप करते हैं उन सब के नाम दे रखे हैं। वो सारी की सारी चीज़ें, जैसे ट्रायल बैलेंस निकालना है, फंड फ्लो है, कैश फ्लो है, सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली जो हाथ से आप पेपर के ऊपर बनाते हो, वो सारी की सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन कंट्रोल। अगर आपका मटेरियल रिक्वायरमेंट आपको पता है, क्या आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, क्या चीज़ कितनी बना रहे हो, कितनी उसके ऊपर लागत आएगी, कितना आपको प्रॉफिट आ रहा है, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स आप इसमें बना सकते हो। नेक्स्ट शेयर वर्क। शेयर वर्क में क्या है कि मान लीजिए आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, तो आप कैपिटल को शेयर्स में आप डिवाइड करते हो, जैसा कि आपको पता है छोटा सा पार्ट होता है। तो आपकी उन सारे शेयर्स का अलॉटमेंट कैसे हुआ है, उसको किस तरीके से आप रखते हो, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, कैसे अलॉट किया है, उनके पे ऑर्डर क्या है, रिग्रेट लेटर क्या है, कैसे उनका सारी चीज़ों को मैनेज करना है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड, क्या डिविडेंड आप पे कर रहे हो, वो सारा का सारा रिकॉर्ड आप कंप्यूटर की मदद से जब करते हैं, वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो यहाँ नहीं भी दे रखे आप देखिए, जैसे इंश्योरेंस के अंदर है, बैंकिंग के अंदर है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर है, उन सब जगह पर इलेक्ट्रॉनिकली डाटा प्रोसेस किया जाता है। थैंक यू।